अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में यह बड़ी खबर है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जांच की आंच आने वाली है। बैंक कर्मियों को हिस्सेदारी मिलने का आरोप है। नकदी और हेरफेर में बैंक स्टाफ की भूमिका संदिग्ध है। बैंक और ट्रस्ट के गठजोड़ की जांच हो रही है। और अभी आपने देश के महत्वपूर्ण साधु संतों को हमारी एक रिपोर्ट में बहुत कुछ कहते हुए सुना, लेकिन अब स्वामी चिदानंद मुनि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी स्वनाम धन्य हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका टीवी 9 भारतवर्ष में, और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सबसे पहले। मुझे लगता है जो भी ये हुआ है बहुत ही दुखद है, आहत करने वाला है। मन सचमुच दुखी है। सोच भी नहीं सकते जिस मंदिर के लिए 500 वर्षों से इतना बलिदान संतों ने, महात्माओं ने, बलिदानियों ने, आस्थावानों ने और कार सेवकों से लेकर आज कार्यकर्ताओं तक बड़े बड़े लोगों का इसमें बलिदान हुआ है, योगदान हुआ है जी। और ऐसे में इस तरह की दुखद घटना इस तरह की उपेक्षा हो जाना जी। और नेग्लिजेंसी हो जाना, ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक बात है तुरंत एक्शन लेने की, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जैसे ही पता लगा तुरंत ही सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी गई। उन्होंने तुरंत ही SIT निर्णय गठित करने का निर्णय लिया और कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका निर्णय आ जाएगा। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि 15 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट आई और ठीक अगले दिन ही 9वें दिन आई, 10वें दिन गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। और ये एक अच्छा कदम है। और मुझे तो लगता है दोषी कोई भी हो, ये बात केवल व्यवस्था की नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। जो भी दोषी हो, ये केवल पाप नहीं है, ये अपराध है और इस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई। और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कभी भी भगवान श्री राम के मंदिर ही नहीं, किसी मंदिर के दान के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि ये संपत्ति केवल लोगों की आस्था से दी हुई जो दान है, ये उनका भाव है, भाव अर्पण है और वो सब कुछ परमात्मा का है, प्रभु श्री राम का है। इसमें किसी ने भी जो कोशिश की है वो सब दंडनीय है। जांच अभी जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी छूट नहीं सकेगा। जिसने भी कुछ किया होगा, जिसकी भी मिली भगत होगी, जिनके भी इशारों पर कुछ हुआ होगा, वो सब के सब दोषी हैं और वो अंदर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग अफवाहों से बचे, अफवाह न फैलाएं, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था का प्रश्न है ये लोगों के दिलों को आहत करता है। इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कोशिश ना करे, सबको पाप लगेगा जो भी गलत सूचनाएं फैलाएंगे, जो अपने नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं, जिनके लिए सत्ता मुख्य है, उनके लिए सनातन गौण हो जाता है। फिर तो वो लोग जो सत्ता के लिए कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सत्ता के लिए और बहुत गिमिक्स हैं और बहुत गेम प्लान कर सकते हैं, लेकिन सनातन के लिए, भगवान श्री राम के लिए, इस करोड़ों लोगों की आस्था के आधान अधिष्ठान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो सबको भरना पड़ेगा निश्चित रूपेण। क्योंकि आस्था के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है उस समय उनको उसकी भुगतान करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। सच में वो इतने कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं। मुझे पक्का है कि जिस तरह का त्वरित निर्णय वो लेते हैं और उसका अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये बहुत दूर तक यात्रा जाएगी। वो पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त जो देश में है और विदेश में है, जिनकी आस्था पर चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है, उनको पूरी तरह से न्याय मिले और पूरी तरह से समाधान मिले, और समाधान और फिर संविधान दोनों का सहयोग लेकर वे राष्ट्र को, पूरे विश्व को एक सचमुच एक ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि आगे
इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो सके। और हमारे पास मॉडल हैं, तिरुपति जी का मॉडल है, वैष्णो देवी जी का मॉडल है, और हमारे श्री राम मंदिर का मॉडल है। ये सब संभव है, लेकिन गलती हुई कि जिनको थोड़ा देखना चाहिए था वहाँ थोड़ी कोताही हो गई, नेग्लिजेंसी हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया। सच बात तो ये है कि जहाँ तक आदरणीय चंपत राय जी का प्रश्न आ रहा है मुझे लगता है उन्होंने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो साधु है और साधु व्यक्तित्व और संतत्व के धनी है। मुझे विश्वास है पूरा कि हमारे जो चंपत राय जी हैं उन्होंने अपने लिए कुछ जिया ही नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक जीवन दिया, जवानी दी। अब बुढ़ापे में आकर, इस आयु में आकर जब व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर देता है, क्या वो अपने लिए सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। उनका शुद्ध चरित्र, उत्कृष्ट चिंतन, उनका जीवन राम और राष्ट्र को समर्पित, उनका विश्वास, उनका तप, त्याग, समर्पण और उनकी अखंड साधना, मैं समझता हूँ कि वो धन्य है।